दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए ये न्यूज़ इंडिया टीवी के तरफ से आ रहा है कि जो आप चाय पी रहे हैं कितना सेफ है और फसाई कर रहा है देश भर में सैंपल की जांच। यानी आप लोग जानते हैं जैसा कि फूड जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सारा जो होता है वो फसाई के अंडर में आता है। और फसाई डिपार्टमेंट जो है एफएसएसआई हमारी गवर्नमेंट का ये पूरे चीज़ की जांच करता है। और फसाई का बेसिक लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस यही तीनों ये भी देता है। तो इन लोग की रिपोर्ट में आया है कि जो कीटनाशक होते हैं, देखिए कीटनाशक अवशेष के लेवल के संबंध में विशेष किया जा रहा है। यानी उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि अपने निष्पक्ष चाय उद्योगों को बताएंगे। इसमें क्या है कि देखिए चाय को मेंटेन रखने के लिए या चाय के बागानों को जो होता है बताए रखने, मतलब उसमें जो कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी मात्रा कहीं इसका एक लेवल होता है, उस लेवल से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो फसाई जो है इन सब की देखभाल करता है कि क्या जिस लेवल पे चाय में दिया जा रहा है या चाय के खेती में ये चीज़ें हो रही हैं, तो उससे क्या हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंच सकता है, उससे जो पब्लिक पे असर है उस पे कितना हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा कीटनाशक अगर वो मिला के काम करेंगे तो पब्लिक की हेल्थ पे असर होगा। इसी वजह से पूरे देश भर में से जितने भी चाय के विक्रेता हैं जो चाय बेचते हैं, उनके यहाँ से सैंपल जुटाया जा रहा है। जो स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, जो भी हैं, कहीं से भी जुटाया जा सकता है। हो सके आपके पास भी अगर चाय व्यापार आप कर रहे हैं तो फसई वाले आ जाएँ आपका सैंपल लेने के लिए। तो ये सैंपल लेके वो लोग अपना जाँच करेंगे और जाँच करने के बाद जो है वो अपना रिपोर्ट जमा करेंगे। और इसके साथ-साथ ही वो क्या करेंगे कि जो भी जहाँ से चाय का ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए टी बोर्ड है या बहुत सारे जो जगह हैं जहाँ से चाय का ऑप्शन होता है चाय बागानों से, वहाँ पे वो रिपोर्ट भेजा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को कम करें। या अगर कोई मिसयूज़ कर रहा होगा, तो उस पे हो सके ये लोग एक्शन भी लें, उसका लाइसेंस कैंसल करें या उसको सस्पेंड करें या वार्निंग दें। जो भी इनका काम है, एक्टिविटी है, वो ये करते हैं। तो अगर आप भी मान लीजिए चाय का बिज़नेस करते हैं और चाय के बिज़नेस में ये ज़रूरी है फसाई, एफएसएसआई जो 3 तरह का होता है, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। तो जो भी आप चाहें वो आप करवा सकते हैं ट्रांज़ैक्शन के ऊपर, मतलब कंपनी जितना ट्रांज़ैक्शन करती है उसको बेस करके ये डिसाइड होता है कि कौन-सा लगेगा। अगर मान लीजिए कोई नया स्टार्टिंग कर रहा है और 10 लाख, 20 लाख ये उसका एवरेज है, तो उसको बेसिक लाइसेंस से ही काम चल जाता है। 40 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक जो है वो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके बाद फिर सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सीधा आपको स्टेट लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई प्रोसेसिंग कर रहा है या कोई एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, तो उसको सीधा सेंट्रल और स्टेट दोनों लेना पड़ता है। ऐसा अलग-अलग चीज़ें हैं। और इसमें आपको कंपनी का पेपर, पैन कार्ड, किस तरीके से आप इसको रीपैकेजिंग करते हैं, या अगर मार्केट में मान लीजिए आपका खराब निकल जाता है कोई पैकेजिंग सिस्टम या कोई लॉट, तो उसको किस तरीके से आप रिकॉल कीजिएगा, रिकॉल सिस्टम, ये सारा कुछ बना के देना पड़ता है फसाई में। उसके बाद फिर जाके ये एप्लीकेशन होता है, ये लाइसेंस होता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा हो फसाई लाइसेंस करने में पूरे इंडिया में, चाहे स्टेट हो, बेसिक हो, सेंट्रल हो, तो हम लोग जो है इसको कवर करते हैं अपनी कंसल्टेंसी में। और पूरे देश में कहीं भी, चाहे चाय बागान हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो, अगर किसी को भी अगर ज़रूरत है तो हमें व्हाट्सअप कर सकता है 9230222490 पे, और हम लोग इसको ये लाइसेंस बनवाने में उसकी सहायता कर सकते हैं, उसको गाइडलाइन कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो खुद से एप्लीकेशन किया है तो बहुत बार क्या होता है, कुछ फीडबैक आता है जिसको वो रिप्लाई नहीं कर पाता, या टेस्टिंग के बारे में या कुछ और नॉर्म्स के बारे में, तो वो रिप्लाई भी हम लोग जानते हैं कि कैसे किया जाता है। हम लोग का स्पेशलाइज्ड टीम है जो इसको करता है, तो आपको उसमें भी गाइड करके बताया जाएगा। तो अगर आपको फसाई की ज़रूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी है जो चाय का बिज़नेस करते हैं, वो थोड़ा सावधान हो जाएँ और ठीक तरीके से ये जो बिज़नेस है इसको करें ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए काम कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।